नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी तय की डेडलाइन। कहा, राज्यपाल जो बिल भेजते हैं उन पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। राज्य को भी बतानी होगी वाजिब वजह। चुनावी राज बिहार में पीएम मोदी करेंगे दौरा। मधुबनी की धरती से देंगे जीत का संदेश। 2 महीने के अंदर पीएम मोदी का होगा दूसरा दौरा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना का जेसीओ शहीद। किश्तवाड़ में सुरक्षा बल में जैश के 3 आतंकी मार गिराए। 22 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। राजस्थान में धूल भरी आंधी। मौसम में बदलाव से देश भर में गर्मी से मिलेगी राहत। सीएम योगी ने किया राणा सांगा की जयंती पर नमन। कहा, उनके शौर्य युगों युगों तक गर्व महसूस करता रहेगा। अखिलेश यादव ने इटावा में योगी सरकार पर कसे तंज। आगरा में करड़ी सेना ने पुलिस को घेरा। तलवारें लहराई। 80,000 कार्यकर्ता इकट्ठा। राणा सांगा पर बयान देने वाले सुमन का घर छावनी बना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा की खबर के साथ, जहां रामजी लाल सुमन को लेकर की गई नारेबाजी। रामजी लाल सुमन को लेकर की गई नारेबाजी। पुलिस के सामने आक्रोशित युवाओं ने नारेबाजी की। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर युवा आक्रोशित। पुलिस के सामने छतरियों ने तलवारें और डंडे लहराए। कार्यक्रम स्थल में आक्रोशित भीड़ को देखकर पुलिस वापस एडिशनल कमिश्नर के साथ पहुंचे थे अधिकारी। कुबेरपुर में आयोजित है स्वाभिमान सम्मेलन। पुलिस के सामने आक्रोशित युवाओं ने की नारेबाजी। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर युवा आक्रोशित। पुलिस के सामने क्षत्रियों ने तलवार और डंडे लहराए। सुमन को लेकर की गई नारेबाजी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़े। अजेंद्र, अगर बात की जाए तो कार्यक्रम स्थल पर आप सुबह से थे और जिस तरीके से अगर हम देखें, मैं तस्वीरें देख रहा था कि जब जो संबंधित अधिकारी है वो जो क्षत्रिय महासभा के राज शेखावत है उनसे आग्रह कर रहे थे कि देखिए जो आपने वचन दिया उस वचन पर रहिएगा, कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो। जो आपने वादे कमिश्नर साहब के सामने कही है उनमें संगीता सिंह भी वहाँ मौजूद थी। आपने उन दोनों से बात की, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कुछ हुआ है कार्यक्रम में? देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर कार्यक्रम स्थल है, वहां पर
जैसे ही पुलिस अधिकारी एसीपी वहां जब एडिशनल कमिश्नर वहां पहुंचते हैं, उसके बाद युवाओं में आक्रोश देखने को दिखा और वहां पर तलवार लहराना और डंडों को लहराना शुरू करा और जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई है। रामजीलाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की है और उसके बाद पुलिस वहां से कार्यक्रम स्थल से बैरंग लौटना ही पुलिस ने उसे समझा और पुलिस वहां से बैरंग आ गई। लेकिन जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम है विशाल, तमाम हजारों की संख्या में अभी तक जब यहाँ पर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो यहाँ एकजुट हुए और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग हैं, तमाम अन्य बिरादरी के भी लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि साफ तौर से करणी सेना के प्रदर्शन के बाद आक्रोश यहाँ लोगों में देखा जा रहा है। और जिस तरह से हमने महिला मोर्चा की अध्यक्ष, करणी सेना की महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सिंह से बात की, वहीं राजा शेखावत जी से भी बात की, तो अलग अलग लोगों का कहना है कि महापुरुषों का अपमान नहीं सहा जाएगा। अलग अलग यहाँ पर जगह से लोग आ रहे हैं, हरियाणा, गुजरात, उत्तर मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से, राजस्थान, तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं। धीरे धीरे ये भीड़ विशाल बढ़ती चली जा रही है। दूसरी ओर रामजीलाल सुमन के आवास पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से पिछली बार करणी सेना का प्रदर्शन हुआ था, घर पर आकर पत्थरबाजी हुई, तमाम तोड़फोड़ हुई, अब इस बार कोई अप्रिय घटना ना हो तो पुलिस के लिए भी एक इम्तिहान माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम स्तर पर पुलिस बैरंग लौटी है तो उससे कहीं ना कहीं एक पुलिस की चिंता जरूर बढ़ी है। पुलिस के लिए शाम तक की यह चुनौती है कि अगर ये भीड़ रामजीलाल सुमन की तरफ जाती है तो कैसे इस भीड़ से निपटा जाएगा। क्षत्रिय समाज के जो प्रदर्शन है, अगर ये प्रदर्शन रामजीलाल सुमन के दोबारा होने की कोशिश होती है तो किस तरह से यहाँ पर अंकुश लगाया जाएगा, उसकी तैयारियां भी यहाँ पुलिस ने की है। 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। फिलहाल ये कार्यक्रम शांति से संपन्न हो जाए, जैसे कि राजा शेखावत जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम लोग शांति की अपील कर रहे हैं और शांति से ये कार्यक्रम होना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी कार्यक्रम में अगर बात की जाए, कुछ मांगों को लेकर हमने देखा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जेवर एयरपोर्ट का नाम हो, भारत रत्न दिया जाए और जो लोग भी महापुरुषों या इतिहास में जिनका नाम महापुरुषों में लिखा गया है उनके खिलाफ जो बयानबाजी के, उनके लिए उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ऐसी कुछ मांगे थी, उसको लेकर क्या कुछ हुआ है और फिलहाल कार्यक्रम में कहां से लोग आए हैं? अजेंद्र, देखिए विशाल, जिस तरह से कल भी हमने खबरों में दिखाया था कि जो तमाम संगठन है, जो क्षत्रिय समाज के जो अलग अलग संगठन थे वो एक ही मंच पर बैठे थे। कल प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई थी और उन्होंने करीब 6 से 7 जो प्रमुख मांगे थी, जैसे कि जेवर एयरपोर्ट का नाम राणा सांगा एयरपोर्ट रखा जाए, महापुरुषों का जो अपमान करते हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, करणी सेना के कार्यकर्ता पर जो मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएं, रामजीलाल सुमन और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अलग अलग ये मांगे थी। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर जो करणी सेना का जो कार्यक्रम, यहाँ जो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग जगह से, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं, एकत्रित हुए हैं। अलग अलग तरीके उनके आने के हैं। हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं। तो अलग जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, तो अभी अपनी बात कही जा रही है, लेकिन शाम तक माना जा रहा है कि जो मांगे हैं उनको भी कहीं ना कहीं दोबारा से सभी जनता के सामने रखा जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि शाम तक ये सम्मेलन या तो शांति से पूरी तरह से निपटता है, खत्म होता है, या उसके बाद अगर ये उग्र प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत यहाँ पुलिस के लिए मिसाल मानी जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। एक जगह पर लगभग 1 लाख के करीब अजेंद्र लोगों का जुड़ना और लगातार सारे संगठन है। पुलिस अगर थोड़ा सा भी बीच में गई तब आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं ने तलवारें वहां पर लहराई हैं और डंडे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो प्रदर्शन किया है, शक्ति प्रदर्शन किया है, शत्रु सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए क्या कुछ और तैयारियां की? कल हम तस्वीर जरूर देख रहे थे कि वहां पर उन्होंने डंडे मंगवा दिए, हेलमेट मंगवा लिए, जैकेट्स मंगवा लिए, लेकिन और भी क्या धरातल पे क्या स्थिति है पुलिस की? देखिए विशाल, यहाँ पर तकरीबन 10,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं और जो बॉर्डर है, जो आगरा का जो बॉर्डर है, अलग अलग सीमा जो है वहां पर पुलिसकर्मी हैं। जिस तरह से कोई गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैक्टर में अगर पब्लिक जनता आ रही है, जो यहाँ सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं, उन ट्रैक्टरों को चेक किया जा रहा है। उसमें से डंडे अगर हैं तो डंडे निकाले जा रहे हैं और लोगों से अभी तक बार बार एक बात कही जा रही है कि नारेबाजी ना करें, जुलूस ना निकालें। ये सब पुलिस तैयारी कर रही है, लेकिन ये तैयारियां विशाल बौनी साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आक्रोश है वो युवाओं में यहाँ काफी आक्रोश है। क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर हैं। तस्वीरें देख सकते हैं,
कार्यक्रम स्थल पर जिस तरह से पुलिस पहुंची, उसके बाद ही वहां पर नाराजगी लोगों में दिखाई दी और पुलिस वहां से वापस लौटी। तो जब तक ये सम्मेलन नहीं पूरा हो पाता, तब तक कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चिंता का विषय विशाल जरूर रहेगा। और क्योंकि जो पिछली बार हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, हालांकि पुलिस के अधिकारी कह जरूर रहे हैं कि कोई भी बवाल ना हो, उस पर अंकुश लगाने के लिए हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये कार्यक्रम सम्मेलन विशाल आराम से शाम तक अगर पूरा हो जाता है तो माना जाएगा कि पुलिस की जो तैयारियां थी वो भी ठीक रही और पुलिस के लिए कहीं ना कहीं शांति की बात रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, और आप इस पूरे जो मूवमेंट चल रहा है आगरा उस पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पुलिस के सामने आक्रोशित हुए युवा, बेरंग लौटी पुलिस, कार्यक्रम स्थल पर पुलिस पहुंचने पर युवा आक्रोशित। आगरा में वीर महापुरुष राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश के अलग अलग संगठनों की क्षत्रिय सभा के लोग यहां पर आए, चाहे वो हेलीकॉप्टर से आए हो या कार से या तो बस से आए, ट्रेन से आए हो। अलग अलग तरीके से आने के पुलिस के अधिकारी जब कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो युवाओं में आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने तलवारें और डंडे लहराना शुरू कर नारेबाजी की, जिससे पुलिस के अधिकारी बेरंग वहां से वापस लौट गए। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से बातचीत करने पर उन्होंने अपनी बात कही। पुलिस की ओर से रामजी लाल सुमन के आवास पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई। आरएफपीसी तमाम यहाँ कंपनी लगाई गई है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जिस तरह से रक्त स्वाभिमान सम्मेलन यहाँ हो रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता तब तक क्या माहौल रहता है। देखिए, ये करनी सेना नहीं, ये भाजपा सेना है जो कि जबरदस्ती कोई मुद्दा ढूंढ रही है, क्योंकि विकास तो इन्होंने किया नहीं है। और अगर कोई बात करी है, किसी को बुरा लगा है, तो सदन में बात होती है, सदन में बात खत्म हो जाती है। और जिसको बुरा लगा है वो कोर्ट जाए, न्यायालय जाए। ऐसा कौन सा ही, तो मैं तो उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहूंगा, जो जंगल राज कायम हो चुका है, जो लाठी डंडे तलवार लेके खुद ही सड़कों पर न्याय के लिए निकल पड़े हैं। तो ये कानून व्यवस्था नहीं है और लोकतंत्र। मैं कहूंगा कि माननीय योगी जी को इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। जिसको देखो अपने आप इंसाफ करने सड़क पे उतरा रहा है, जो देखो गोली मार रहा है, जो देखो तलवारें निकाल रहा है। आप इस समय भी देख लीजिए, जो वहाँ आप करनी सेना कह रहे हो, ये उदंगी सेना है, करनी सेना नहीं है, उदंगी सेना है, जो कि तलवारें लाठी डंडे लहरा रही है। तो इसका हम कड़ी विरोध करते हैं और निंदा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि इस तरीके के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी SC/ST का मुकदमा हो चुका है उपेंद्र राणा पर, और आज वो अगर वहां पर है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर। जिस तरीके से 26 तारीख को माननीय समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के घर पर जो हमला किया, उसकी कड़ी निंदा करते हुए आज उन्हें कड़ी सेना ने लगभग 26 तारीख के बाद ऐलान किया, जो गढ़ी रामी में आप देख रहे हैं, कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा वहाँ प्रदर्शन आप जरूर चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। कई तरीके होते हैं संविधान में कि किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रदर्शन करने का, विरोध का, चाहे पुतला दहन करना, चाहे अन्य कई तरीके हैं, लेकिन किसी के घर पर हमला करना ये बहुत गलत है। सभी को संवैधानिक अधिकार दिया है। लोकतंत्र ये देश में व्यवस्था है, राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है। इस राजतंत्र की व्यवस्था होती तो ये देखने को जरूर मिलता, भले लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं चल रहा है, विरोध हो रहा है, कोई करनी सेना बताते हैं, उसका कार्यक्रम चल रहा है और तलवारें फहराई जा रही हैं, हिंसक भाषण हो रहे हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ है या कोई विचार है, दुनिया में तमाम तरह के विचार चलते हैं, सब लोग उस विचार से सहमत होना आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी जीवन में हम जब समाजवादी आंदोलन में भर्ती हुए तो साम्यवादियों का विचार था, समाजवादियों का विचार था, जनसंघ का भी विचार था, RSS का ही विचार था। तो वैचारिक दृष्टि से आदमी किसी संगठन में जुड़ता है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है।
मेरी अगर राय से कोई इत्तेफाक नहीं करता था। जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, और कोई बात से अगर हम हमारा हमारा कोई मित्र, हमारा कोई साथी सहमत नहीं है, तो हमें अधिकार मिला हुआ हम उसका विरोध करें, लेकिन संविधान के दायरे में विरोध करें। जो कानूनी अधिकार हमारे को मिला हुआ है उसका विरोध करें। ये जिस तरह का विरोध हो रहा है, मैं समझता हूँ जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए, जहाँ तक इन सब चीजों का सवाल है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इस सिलसिले में बहुत पहले मैं अपनी बात कह चुका हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने राज्यसभा में जो कुछ बोला वो राज्यसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया है। लिहाजा इस दृष्टि से कोई मुद्दा शेष नहीं रह जाता। 2027 में कुछ सबक सिखाने की बात कर 2027 में सबक सिखाने में बड़ी कृपा होगी उनकी। यही सब वोट डालेंगे तो पूरा कोई हिंदुस्तान है नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत बीजेपी कर रही है, बीजेपी को इसका सबक मिलने वाला है। सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, वो सामाजिक न्याय की शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं। ये वही लोग हैं, सामंती आचरण वाले लोग, सामंती सोच के लोग, जिन्होंने अखिलेश यादव जी के मकान को गंगा जल से धुलवाया जब मुख्यमंत्री ने रहे। ये वही लोग हैं कि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष का एक नेता था दलित, जब वो मंदिर में चले गए तो उसको धुलवाया गया। ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना को नहीं होने देते। ये एक मनोवृत्ति है, और उस मनोवृत्ति के खिलाफ समाजवादी पार्टी का सतत संघर्ष है। हिंदुस्तान के और प्रदेश के 90% लोग एक तरफ है, 10% लोग एक तरफ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2027 अगर किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। देवप्रयाग में बड़ा सड़क हादसा, कार के खाई में गिरने से दर्दनाक हादसा। कार में सवार 5 लोगों की हुई मौत, एक महिला को सुरक्षित बचाया गया। कार में सवार बाकी सभी लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने मृतक की पुष्टि कर दी। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 क्रेनों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। स्थानीय प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंची। एक महिला को सुरक्षित बचाया गया। और इसी खबर में अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भगवान सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भगवान, अगर बात की जाए तो एक बड़ा हादसा हुआ, घटनास्थल पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भगवान सिंह से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, देवप्रयाग में बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक कार खाई में गिरने से दर्दनाक दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में एक महिला को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि कार में सवार बाकी सभी लोगों की मौत हो चुकी है। एसडीआरएफ ने मृतकों की पुष्टि कर दी है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। फिलहाल घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 क्रेनों की मदद से कार को खाई से निकाला जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कुछ शव कार के नीचे दबे हो सकते हैं। कार की पूरी तरह बाहर आने के बाद सभी शवों को निकाला जाएगा। मौके से निकाले गए शवों को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय प्रशासन और टीम मौके पर मौजूद है। भगवान सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ फिर से। भगवान, अगर बात की जाए तो एक बड़ा हादसा जहां 5 लोगों की मौत होगी, अभी भी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जनपद जो अन्य रोड है, इस पे जो श्रीनगर रोड है, जो कि केदारनाथ बद्रीनाथ के रोड नेशनल हाईवे है, इस रोड रास्ते पे एक बड़ा दुर्घटना हुई है। क्योंकि सुबह के ये 6 बजे की एक खबर बताई जा रही है। जिस तरह से जो आज वैसे ही मौसम के कारण से, बारिश के कारण से जो रेस्क्यू में काफी दिक्कतें जो हुई थी, तो लेकिन अब तक जो मैं बता दूं थार गाड़ी जो है कि बताया जा रहा है कि 2 परिवार उसमें अपने
उस साइड से अपने गांव की तरफ जाते थे, किसी शादी समारोह में जा रहे थे, और जिसके कारण से वो भगवान के पास जो देवप्रयाग की विधानसभा है NH7 पे जो एक हादसा हुआ है। हादसे के कारण से जो 2 परिवार के जो 5 सदस्य हैं, जिसमें 6 लोग सवार थे, एक महिला को पुलिस की मदद से द्वारा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 300 मीटर खाई में, और जो बारिश के कारण से जो पानी का, जो नदी का पानी है वो ज्यादा मिट्टी के जैसे हो चुका था, क्योंकि पानी बारिश के कारण से जिस तरह से जो देखा जा रहा है, और साफ साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से थार गाड़ी के जो डूबी है, तो उससे कहीं ना कहीं जो उन्होंने पता चल पाया है पुलिस विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो वहाँ पे SDRF की टीम और NDRF की टीम और स्थानीय जनता का कहना है कि जिस तरह से जो थार गाड़ी थी वो 300 मीटर खाई में गिरी, और जैसे ही वहाँ पे स्थानीय लोगों को पता चला, तत्काल वहाँ पे SDRF की टीम और पुलिस से, स्थानीय जनपद टिहरी गढ़वाल की पुलिस और तमाम कीर्तिनगर पुलिस, तमाम दोनों जगह की पुलिस वहाँ पे पहुंची और रेस्क्यू किया गया है। साथ ही साथ अब तक वहाँ पे जो 5 लोगों को जो निकाला गया है, कि 2 परिवार के बताए जा रहे हैं कि एक महिला घायल है, बाकी 5 की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक दुखद जो खबर है, वही बात करें तो देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी वहां पे जहाँ के घटना स्थल पर पहुंचे, और वहां पे उनका दिया गया है कि घटना किन कारण से हुई, उनका देखना है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जब भीड़ वहाँ पे उमड़ी, उसके बाद वहाँ पे ट्रैफिक को भी रोका गया, जिस तरह से अब क्रेन से द्वारा से उनको जो थार गाड़ी को जो निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कहीं ना कहीं आज की जो बात कहूँ तो आज के दुखद खबर है, 2 परिवार के 5 सदस्य की मौत जो हुई है, बड़ा एक दुखद खबर है। भगवान, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पूरी बैरिकेटिंग भी नहीं थी, यहाँ ये हादसा हुआ किस वजह से, एक बड़ा सवाल ये भी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस संबंध अभी इस संबंध में मेरी जो वहाँ के थाना प्रभारी है महिपाल सिंह रावत, उनका कहना है इस पे जांच होगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि देखिए वो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सुबह जब अपने चमोली गोचर के लिए निकल रहे थे, और जब दोनों परिवार एक साथ में थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वो विजुअल में वो महिला, जो घायल महिला, वो कह रही है कि मेरे बच्चे को बचा दीजिए, मेरे बच्चे को बचा दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो अभी तक जो पता आंकड़ा चल पाया है कि जो थार गाड़ी में जो सवार थे उन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी, जिस कारण से वो इधर उधर, लेकिन जो महिला थी, इस महिला किन कारण से बस ये है कि ये महिला बच गई, नहीं तो जिस तरह से जो पानी जो गहराई थी वो काफी गहराई थी, जिसके ऊपर पूरी थार गाड़ी के जो एक पूरी बॉडी जो थी वो पूरा आपस में टच हो गया, जिसके बाद जो अंदर जो सवार थे, जो चालक थे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने बचने की कोशिश की होगी, लेकिन पानी के जब डूबने के, क्योंकि पानी का एक जो बारिश के कारण से मिट्टी जैसा पूरा रेत जैसा हो गया, तो उसके कारण से दब गया। उसके NDRF को बहुत मदद करने के बाद अब जाके तक उनको निकाला गया, अब उनका पंचनामा के लिए श्रीनगर लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस समय आप बात करें चाहे, क्योंकि पौड़ी जनपद से उनका ताल्लुक रहने वाले थे, और वो गोचर किसी शादी समारोह में जा रहे थे, तो बड़ा दुखद खबर है। और यहाँ पे जिस तरह से क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी वहां पे पहुंचे, और कहीं ना कहीं उनको भी, क्योंकि विनोद कंडारी के बारे में आपको बता दूं, कहीं पे भी अगर कोई हादसा होता है तो विनोद कंडारी अगर कहीं उसी क्षेत्र से आते जाते रहते हैं, तो कई बार विनोद कंडारी को देखा गया है, जो क्षेत्रीय विधायक है देवप्रयाग के, वो अपनी गाड़ी से सवाल लेके घायलों को ले जाते हैं। लेकिन जैसे आज विनोद कंडारी को पता चला, तत्काल वो अपने वहां पे पहुंचे, देखा उन्होंने, और पुलिस को अपने प्रशासन को मदद कर संभव दिया, लेकिन वहां पे बारिश के कारण से जो आज जो लोग थे वो बचाए गए। हालांकि पहले ये पता चल रहा था कि 4 लोग हैं, लेकिन SDRF ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब कंफर्म अब 5 बॉडी निकल चुके हैं, तो उससे पता चल पा रहा है कि 2 बच्चे और फैमिली की जिस तरह से कहीं के चिराग जो एक परिवार का जो देखने, 2 परिवार का चिराग जो इस तरह से देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी दुखद खबर है। इस खबर से पूरे प्रदेश में एक इस समय माहौल इस तरह से बना है कि सब इसकी नजर इस देवप्रयाग की इस घटना पे लगी पड़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच अयोध्या से खबर आ रही, खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। सुनवा CSC का किया औचक निरीक्षण।
कर्मचारियों को डिप्टी सीएम ने लगाई लताड़। आला अधिकारियों को भी डिप्टी सीएम ने फटकारा। तीस बेड के अस्पताल में मिले सिर्फ 4 बेड। कर्मचारियों को डिप्टी सीएम ने लगाई लताड़। आला अधिकारियों को भी डिप्टी सीएम ने फटकारा। अयोध्या से खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा। सुनवा सीएससी का किया औचक निरीक्षण। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अगर बात की जाए तो जमकर फटकार लगाई है डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को, क्योंकि 30 बेड के अस्पताल में मात्र 4 बेड मिले हैं। जी, आज अयोध्या में डिप्टी सीएम का दौरा था। 46वां स्थापना दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में वो आए थे। गांव वार्ड चलो अभियान के अंतर्गत वो आए थे और इसी में उन्होंने वहां पर सुनवा जो सीएससी पड़ती है उसमें गए और वहां पर जब उन्होंने देखा तो स्थिति काफी डिस्टर्ब करने वाली मिली उन्हें कि अगर 30 बेड का ये अस्पताल है तो उसमें उन्हें केवल 4 बेड मिले, उसमें भी वो 4 बेड में भी गद्दे नहीं थे। उसके बाद उन्होंने तुरंत वहां के सीएमओ को बुलाया, सीएमओ को बुलाने के लिए बोला। उसके बाद तमाम वहां पे जो डॉक्टर थे, अधिकारी थे, सभी से पूछा और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब निस्तब्ध होकर खड़े थे, सब चुपचाप फटकार सुन रहे थे और ये तमाम जो व्यवस्थाएं थी उसकी पोल खोलता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ डिप्टी सीएम भाजपा के कार्यक्रम में आए थे, वहीं इस तरीके की खामी उनको देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फूका गया पुतला। युवा नेता हर्षवर्धन सिंह के घर के बाहर पुतला दहन। सपा के विरोध में हर्षवर्धन सिंह अन्य नेताओं का प्रदर्शन। पुतला दहन के दौरान विरोध प्रदर्शन का हुआ आयोजन। युवा नेता हर्षवर्धन सिंह के घर के बाहर पुतला दहन। आयोजन। पुतला दहन सपा के विरोध में हर्षवर्धन सिंह अन्य नेताओं का प्रदर्शन। युवा नेता हर्षवर्धन सिंह के के विरोध में हर्षवर्धन सिंह अन्य नेताओं का प्रदर्शन।
और इसी बीच कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर देहात से। प्रेमिका की हालत गंभीर, इलाज के लिए कानपुर रेफर। गोली मारने की घटना के बाद गांव बना छावनी। गोली मारने की घटना के बाद गांव बना छावनी। थाना पुलिस समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी गांव में मौजूद। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कानपुर देहात से हमारे संवाददाता अमित पांडे जुड़ चुके हैं। अमित, अगर बात की जाए तो एक बड़ी घटना हुई है कानपुर देहात में। प्रेम प्रसंग में धोखा खाए प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी है। आपको बताना चाहेंगे कानपुर देहात थाना क्षेत्र के रत्नगांव का ये मामला है, जहां पर एक प्रेमी प्रसंग में धोखा खाए प्रेमिका को गोली मार, उसके बाद उसकी हालत रोकी और मौके से उसको ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर जान कर दिया। जी, अभी क्या कुछ और अपडेट है इसमें? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, जैसा कि अंदर से सूचना जो प्रेमी था उसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि अगर बातचीत गाँव की, तो गाँव ने छावनी तब्दील कर दिया है, पर तैनात कर दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गोली मारने की घटना के बाद गांव बना छावनी। प्रेम प्रसंग में धोखा खाए प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली। फरुखाबाद में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, स्वागत द्वारा एंट्री बोर्ड कादरी गेट पर हुआ धाराशायी, बोर्ड गिरने से मचा हड़कंप। फरुखाबाद में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। यातायात माफ करें, स्वागत द्वारा एंट्री बोर्ड कादरी गेट पर हुआ धाराशायी, बोर्ड गिरने से मचा हड़कंप। गनीमत ये रही कोई घायल नहीं। आधा दर्जन से अधिक जगहों पर बिजली लाइनें हुई ध्वस्त। फरुखाबाद से खबर, जहां पर आंधी तूफान से फरुखाबाद में बिजली व्यवस्था प्रभावित। आंधी तूफान के बाद शहर की सड़कों पर बढ़ी मुश्किलें। बिजली वाली लाइन वगैरह पे तो क्या वजह तुम गिरा होगा? गिरा, हवा आंधी आई थी, उसी समय आंधी पानी आया तभी गिरा। ये काफी नुकसान हो गया था ना? नुकसान के तार गिर पड़े सब। तो लाइट बंद है सब है? लाइट तो बंद है राती से। तो अब काम चालू हो रहा है। सोनभद्र से खबर है, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। फीस वृद्धि को लेकर लगातार हुए विरोध प्रदर्शन का डीएम ने लिया संज्ञान। सोनभद्र से खबर, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। फीस वृद्धि को लेकर लगातार हुए विरोध प्रदर्शन। इस साल कोई निजी स्कूल नहीं कर सकता फीस वृद्धि।
पब्लिक ग्रीवांसेज के अंतर्गत, जिसमें 3-4 दिनों से जनप्रतिनिधियों द्वारा और जनमानस द्वारा यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो हमारे CBSE से संचालित प्राइवेट विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में एकाएक फीस वृद्धि कर दी गई है और NCERT की किताबों के स्थान पर दूसरे पब्लिकेशंस की किताबों का संचालन कराया जा रहा है, उससे शिक्षण कराया जा रहा है। पब्लिक के इस विभांश को जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कि आप विद्यालयों का निरीक्षण करें और विद्यालयों में स्पष्ट निर्देश दे दें कि पिछले साल के जो फीस शुल्क है उन्हीं शुल्क पर विद्यालयों का संचालन करना होगा और बच्चों को किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन से किताब खरीदने के लिए विवश नहीं करना होगा। अभिभावकों को ये संदेश दिया जाना जरूरी है कि आप स्वतंत्र हैं, NCERT की किताबें ही चलेंगी और NCERT की किताबों का आप किसी भी दुकान से खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी कोई बाध्यता नहीं है। और अगली खबर आपको बता रहे हैं बाराबंकी से, जहां पर समाधान दिवस पर DM और SP का दौरा। DM SP ने बुड्ढूपुर का और कुर्सी थाने का किया निरीक्षण, प्रार्थना पत्र और राजस्व रिकॉर्ड की गई चेकिंग। बुड्ढूपुर थाना परिसर आवासों का किया गया निरीक्षण, सरकार द्वारा बनाए गए आवासों का किया गया निरीक्षण, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर किया गया समाधान। DM SP ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बुड्ढूपुर थाना परिसर में आवासों पर का किया गया निरीक्षण। सरकार द्वारा बनाए गए आवासों का किया गया निरीक्षण। बाराबंकी से खबर, समाधान दिवस पर DM और SP का दौरा। DM SP ने बुड्ढूपुर और कुर्सी थाने का किया निरीक्षण। हापुड़ से खबर, युवक की बंधक बनाकर हुई पिटाई। आधा दर्जन गुंडों ने युवक की पिटाई। दबंगों ने युवक को गांव में दौड़ा कर पीटा। युवक से जबरन बुलवाया गया पापा। युवक पर लात घूंसे बरसाए गए। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पिलखुआ कोतवाली के गांव बड़ौदा का हिंदुवान का ये पूरा मामला। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक को बंधक बनाकर पीटा गया है। लखनऊ से खबर, सपा के विरोध में उतरे क्षत्रिय सेवा समिति के लोग। हजरतगंज के अटल चौक में पहुंचकर जताया विरोध। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। भारी पुलिस हजरतगंज चौराहे पर तैनात। क्षत्रिय सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। कई कार्यकर्ता भी हजरतगंज पहुंचे। राणा सांगा पर दिए गए बयान पर मांगी माफी। भारी पुलिस हजरतगंज चौराहे पर तैनात। क्षत्रिय सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। कई कार्यकर्ता भी हजरतगंज पहुंचे। राणा सांगा पर दिए गए बयान पर माफी मांगने अखिलेश यादव। हजरतगंज के अटल चौक पर पहुंचकर जताया विरोध। भारी पुलिस बल हजरतगंज चौराहे पर तैनात।
जी की जयंती है और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी हुई कि कुछ लोग राणा सांगा जी की जयंती यहाँ अटल चौक हाजिरगंज में मनाना चाहते हैं। ये एक व्यस्तम चौराहा है जहाँ लगातार ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है, इसलिए ये सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले सभी लोगों से पुलिस ने संवाद स्थापित किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि अपना विरोध प्रदर्शन कहीं और करें। यहाँ आने से आम जनमानस को परेशानी होगी, तो हमारी बात समझ करके उन सभी लोगों ने अपना प्रोग्राम यहाँ ना करने की बात कही है और अपने फॉलोअर से भी यहाँ ना आने की बात कही है। फिर भी एहतियातन फोर्स यहाँ मौजूद है ताकि अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसको उसके प्रदर्शन से आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी रात से किया जा चुका है, तो क्या वो लोग भी आएंगे? क्या उन लोग का भी मनाही हो गई है? देखिए, जिनके बारे में हमें रात में सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस ने रात में जाकर के उनसे संपर्क स्थापित किया और उनसे बोला कि वो यहाँ ना आए, तो उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि वो यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई यहाँ पे आता है तो एहतियातन फोर्स यहाँ मौजूद है। हम प्रयास करेंगे कि उनके प्रदर्शन से किसी भी पब्लिक को या ट्रैफिक को कोई परेशानी ना हो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर के क्षत्रिय समाज में रोष है। बीते दिनों लखनऊ में कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला और न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे थे लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ और रामजी लाल सुमन के खिलाफ। इस वक्त भी लखनऊ में ऐसा ही माहौल है। सर्व समाज के लोगों ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है और सभी लोग समाजवादी पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर के पुतला फूंकने और रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके लिए भारी पुलिस बल लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर लगा दिया गया है कि कोई भी प्रदर्शनकारी किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन ना कर पाए और भारी संख्या में पुलिस की जो फोर्स है, पीएसी की जो टुकड़ियां हैं और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रदर्शनकारी, चाहे वो क्षत्रिय समाज से जुड़ा हो या किसी भी समाज से जुड़ा हो, अगर किसी भी तरीके का प्रदर्शन करता है तो उसको हिरासत में लिया जाए। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सुबह से ही डटे हुए हैं और जरूर इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस विभाग की एक जद्दोजहद है कि किस तरीके से प्रदर्शन को रोका जाए। अभी कुछ देर पहले करणी सेना माफ करिएगा, जो क्षत्रिय समाज के जो लोग थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू ही किया था कि तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि आज राणा सांगा की जयंती है और मुख्यमंत्री ने भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए थे और इस पूरे बाबत कार्यक्रम में अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, प्रदर्शन करने की तैयारी करता है तो पुलिस उसको हिरासत में लेगी। ये डीसीपी का साफ तौर से कहना था कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन इस व्यस्ततम चौराहे पे नहीं चलेगा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है और ये अटल चौक है और इसी जगह लोगों ने कार्यक्रम का आह्वान किया था और इसी जगह को पहले तो सुबह साफ सुथरा किया गया था और अभी भी इसकी साफ सफाई चल रही है, लेकिन कई जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सर्व समाज से जुड़े लोग हैं, उनको इस जगह पर आने से रोका जा रहा है। हाउस अरेस्टिंग भी कल रात से ही चल रही है, तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन फोर्स एहतियातन इसीलिए लगाई गई है कि अगर छुपा करके कोई भी प्रदर्शनकारी इस इलाके में आता है तो उसको तुरंत हिरासत में लिया जाए। तो अभी सभी लोगों की मनाही जरूर हो गई इस जगह आने से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस की फोर्स से छुपा करके इस जगह पर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो जरूर लोगों को हिरासत में लेने की जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा इन इलाकों में की जा रही है। अलग अलग तरीके से बैरियर्स लगाए गए हैं, बॉडी प्रोटेक्ट के साथ पुलिस लाठी डंडों से तैनात है कि अगर कोई उपद्रव भी करता है तो उस पर हम काबू पाने के लिए यहाँ पर क्विक एक्शन ले सके। तो ये इस आह्वान प्रदर्शन का जो एक सिलसिला था उसको रोकने की जद्दोजहद पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। पूरे अलग अलग चौराहे पे जो पुलिस की बैरिकेटिंग्स है वो हमने बार बार देखा किस तरीके लगाई जा रही है। वज्र वाहन जो है, पुलिस कंट्रोल व्हीकल की जो मोबाइल टीम है वो मौके पर मौजूद है। तो इन सभी सर्व समाज के लोगों को रोकना और प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर के यहाँ पर किस तरीके बवाल की स्थिति ना हो, किसी भी तरीके से झगड़ा ना हो, किसी भी तरीके का प्रदर्शन ना हो, उसको रोकने के लिए सभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात है। भारी बवाल। महिंगवा थाना क्षेत्र में अम्बेडकर मूर्ति को लेकर बवाल। खंदरी गांव में बिना अनुमति रखी गई मूर्ति। ग्राम समाज की जमीन पर देर रात रखी गई मूर्ति। बिना परमिशन अवैध तरीके से की गई मूर्ति स्थापना। गांव में जबरदस्त तनाव, नाराज ग्रामीणों में फूटा आक्रोश।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो एक रातों रात एक मूर्ति स्थापना कर दी जाती है और उसके बाद अब पूरे गांव में तनाव का माहौल है। बिल्कुल विशाल, असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लखनऊ का ग्रामीण इलाका है जो महुआ थाना क्षेत्र का खतारी गांव है, वहां पर इस बात को लेकर के बवाल हुआ है कि जो ग्राम समाज की जमीन है उसमें अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी गई है और अंबेडकर जयंती है 2 दिन बाद में। तो ऐसे में जो ग्रामीण है, जो पुलिस फोर्स है, वहां पर जब आपस में उनका मिलान हुआ क्योंकि पुलिस फोर्स इस सूचना में पहुंची थी कि जो गांव की सरकारी जमीन है उस पर अनधिकृत रूप से ये मूर्ति रखी गई है, स्थापित की गई है। इसलिए पुलिस फोर्स ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने पुलिसकर्मियों का विरोध किया और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पार्टी पर जो पत्थरबाजी की जो कार्रवाई थी वो अभी हमने कुछ देर पहले तस्वीरों में देखी थी। तो पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी हुई है और जब पुलिस ने इस मामले को लेकर के ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। इसलिए आंसू गैस के गोले भी पुलिस को दागने लगे वहां का माहौल शांत कराने के लिए। फिलहाल सभी लोगों को समझाने का पुलिस टीम प्रयास कर रही है। जो आसपास के थानों की फोर्स है, तकरीबन 4 थानों की फोर्स वो मौके पर पहुंची है, पीएसी बल पहुंचा हुआ है, पुलिस के अफसर मौजूद है, एसडीएम बख्शी का तालाब खुद मौके पर मौजूद है, लेकिन ग्रामीण इस बात को समझने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है उस पर पुलिस प्रशासन संज्ञान ले, लेकिन एक गुट वो भी है जिसने अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की है, तो वो ये चाहता है कि इस अंबेडकर की मूर्ति को ना हटाया जाए। अब इस पूरी कार्रवाई पर किस तरीके प्रशासन अपनी इस स्थिति को संभालता है, इसको सही करता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अभी फिलहाल लखनऊ में जो ग्रामीण इलाका है, जो बख्शी का तालाब की तरफ का इलाका है, वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है जिसमें कई लोग चोटिल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ में अंबेडकर मूर्ति को लेकर बवाल। हेलो, लखनऊ से खबर, अभिषेक सिंह सोनू को पुलिस ने हिरासत में लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष है सोनू। हजरतगंज में सपा के खिलाफ करने जा रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजा इको गार्डन। हजरतगंज में सपा के खिलाफ करने जा रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजा इको गार्डन। लखनऊ से खबर, अभिषेक सिंह सोनू को पुलिस ने हिरासत में लिया। हजरतगंज में सपा के खिलाफ करने जा रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। बांदा से खबर, बेरहम ट्यूशन टीचर ने की छात्रा को पीटा। 8 वर्ष की मासूम बच्चे को होमवर्क ना करने पर डंडे से पीटा। होमवर्क ना करने पर 8 वर्ष के छात्र को बेरहमी से पीटा। स्कूल में पढ़ने वाला शिक्षक घर में भी पढ़ाता था ट्यूशन, पहले ही छात्र के साथ कर चुका है मारपीट। बच्चे ने बताया इंग्लिश पढ़ाते हैं टीचर। पीड़ित मां ने शहर कोतवाली में की शिकायत। बच्चे ने बताया इंग्लिश पढ़ाते थे टीचर। पीड़ित मां ने शहर कोतवाली में शिकायत की। ये किसने मारा है? कोचिंग वाले सर ने। क्यों मारा है पूछा नहीं सर ने? याद नहीं था। इससे पहले भी मारा है? हाँ, पहले धीरे मारते थे। क्या पढ़ाते हैं आपको? इंग्लिश और गणित और हिंदी। नाम है आपका? रेखा। कौन है आपका? आयु, मेरा बेटा है आयुष। कहाँ रहते हैं आप लोग?
केवटरा चौराहे बांदा मेडिकल के जस्ट बगल से दुकान है। कैसे चोट आई इसके? सर ने ट्यूशन वाले सर ने मारा है इसको बहुत बुरी तरह से, डंडी टूट गई है मारने से। कौन पढ़ाता था ट्यूशन? ट्यूशन कौन पढ़ाता था? ट्यूशन पढ़ाता था आयुष। क्यों मारा है? आयुष को ट्यूशन में याद नहीं किया तो मारा है इसको। आंसू नाम है। पूछा नहीं आपने उससे इतना जोर से क्यों मारा? वो बस ये कह रहा कि वो काम करके नहीं आया। कितना जोर से मारा? हाँ, इतनी जोर से मारा। पहले भी कभी मारा है क्या? मारता रहा है तो नॉर्मल मारा है, और हम सोचे कि ऐसे ही बच्चे डांट रहे हैं मार रहे हैं, और आज बहुत बुरी तरह से। सीतापुर से खबर है, पुलिस को मिली सफलता। ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। लाखों के आभूषण चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। अलग अलग थानों में अभियुक्तों पर दर्ज है 15 मुकदमे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 20.83 ग्राम आभूषण बरामद। चोरी में शामिल चोरों के पास से 35,000 की नकदी भी मिली। लाखों के आभूषण चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। अलग अलग थानों में अभियुक्तों पर दर्ज है 15 मुकदमे। गिरफ्तारी अभियुक्तों के पास से 20 ग्राम से अधिक का सोना बरामद। चोरी के शामिल चोरों के पास से 35,000 की नकदी भी बरामद। ज्वेलर्स की दुकान में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त। सीतापुर से खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। ज्वेलर्स की दुकान में गिरफ्तार अभियुक्तों को ने की थी चोरी। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।